आज के बाबा के 3 तारीख के महावाक्य सुनिए। आज बाबा ने कहा, गीता जयंती ही शिव जयंती है। बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं लेकिन गीता जयंती नहीं मनाते। जैसे शिव जयंती धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा गीता जयंती भी धूमधाम से मनाना चाहिए। शिव जयंती पर भी शिव बाबा का परिचय सबको नहीं है, तो गीता जयंती पर भी गीता का भगवान कौन है ये सबको पता नहीं है। तो धूमधाम से मनाना माना सबको ये पता चले कि गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण रचना है और शिव बाबा रचयिता है। दूसरा बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विसेबल हैं, जो सर्विसेबल है तो उनकी निशानी है, बाबा ने कहा उनको सर्विस के ही ख्याल चलेंगे। किसको बाबा का परिचय कैसे दें, कैसे किसको भगवान से जोड़ें, उनके ये ख्याल चलेंगे। दूसरा बाबा ने कहा अपनी दुनिया नया युग आने वाला है, नवयुग आया कि आया। तो यह बात हमको सबको समझानी है कि अब नई दुनिया आने वाली है, सिर्फ थोड़े समय का वक्त है। तो अब हमें पावन बनना है, पवित्र बनकर वापिस अपने घर जाना है। तो बाबा ने कहा ये संदेश सबको देना है। आज के महावाक्य, मीठे बच्चे अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, अब नवयुग आया कि आया। अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, अब नवयुग बनाने वाला बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उत्तर में, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे, वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्ति रचेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? बाबा ने कहा उत्तर में, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। रात दिन ये चिंतन चलता रहे कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है, बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव को तो बाबा ने कहा शिव तो आत्मा का ही नाम है, उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव
गाया भी जाता है शिव जयंती, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है, श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं हे पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं हे पतित पावन। तो बाबा ने कहा जो देवताएं पावन थे वह अब पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किसने? बाबा ने कहा किससे लिबरेट करो? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता कि अभी चलना है नवयुग, सतयुग अब आया के आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग वह पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पावन से, बाबा आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब आप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, हम भी घोर अंधेरे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। यह कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकें। जब बाबा आकर हमें समझाए तब हम अनुभव से किसको समझा सकें। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। अनुभव से समझाना माना और सहज करके समझाना कि कई विधियां होती हैं। अनुभव में कई तरह के कई अनुभव होते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ताकि सहज विधि से भी भगवान से वर्षा ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही संगम पर है। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, इसलिए समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला, इस नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़ी रचेंगे, शिव बाबा कोई नरक थोड़ी बनाएंगे। बच्चों को ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण शिव बाबा की जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि शिव बाबा ने आते ही गीता का ज्ञान देना,
अपना परिचय देना शुरू कर दिया। लेकिन समझने वाले समझेंगे तो शिव जयंती के साथ गीता जयंती मना सकते हैं। उनको यही नहीं पता शिव जयंती क्या है, तो फिर गीता जयंती को कैसे मनाएं। फिर बाबा ने कहा उसके बाद है श्री कृष्ण जयंती। तो श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण को छोटा, तो बाबा ने यहाँ ये सिद्ध किया कि कृष्ण आया ही गीता जयंती के बाद। गीता ज्ञान शिव बाबा ने दिया तो कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण ऐसा बना तो गीता ज्ञान सुन करके दिया, ज्ञान सुन करके ही बना जो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया। तो पूरी बात तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण जयंती मनाते तब भी नहीं जानते नहीं है। तो श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जब बड़ा हो तब तो गीता सुनाई। त्रयोदशी शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टरी पढ़ने लग पड़ते हैं। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना यह फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते तो कम पद। सारा कम पद है। बाबा ने कहा नहीं पढ़ते तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब गुप्त बातें हैं। कोई की बुद्धि में, बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। सारी बातें किसी की समझ में एक साथ आ नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं हर रोज मुरली सुननी है, पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे ही खुलती है, धीरे धीरे ही दिव्य बुद्धि बनती है। इसलिए शिव के मंदिर में पानी का मटका होता है, उसमें से बूंद बूंद गिरता रहता है। बूंद बूंद गिरना माना ये ज्ञान जो भगवान का इतना ऊंचा ज्ञान है, महान ज्ञान है, ये एक साथ अंदर समाया नहीं जाता है। धीरे धीरे एक एक बूंद ज्ञान की ये अंदर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज सुनना है, रोज पढ़ना है, रोज मनन चिंतन करना है। ज्ञान अमृत है। बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। जैसे कैसे हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं है। अशोक और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे, जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। ये है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन पर दिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन ही, बाबा ने कहा पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं कि फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने। गंगा जमुना आदि ये नदियां तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो बीच में कुछ गड़बड़ होती है। परिवर्तन का समय है।
तो बाबा ने कहा सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाती हैं। अभी न तो नदियां भी उछाल खाती हैं, डुबो देती हैं, बाढ़ आ जाती है। तो बाबा ने कहा सतयुग में नदियां भी सब अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं है। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देखकर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा कि मूत पलिती कप्पड़ हुए भारत आत्मा जो है उसको साफ करते परमात्मा के ज्ञान से। तो उन्होंने भी कहा कि मूत पलिती कपड़ धोए कंचन कर दी काया। तो किसने की वो तो पता ही नहीं हमको। तो ये परमात्मा ही हमारी आत्मा को कंचन जैसा बना रहे हैं। तो रोज ज्ञान सुनेंगे तो आत्मा कंचन जैसी, तो शरीर भी निरोगी मिलेगा। जो 150 वर्ष तक सतयुग में कोई भी बीमारी पास नहीं आती है, स्वस्थ रहते हैं। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने। गंगा जमुना आदि ये नदियां तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियां अपने समय पर ठिकाने पर आ जाती हैं, परंतु उनसे कोई पावन नहीं बनते। तो बाबा ने कहा 2-3 पॉइंट है मुख्य समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं। तो बाबा ने कहा भारत को श्रेष्ठाचारी बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं। इस समय कोई पावन बन न सके, क्योंकि माया का राज्य है ना, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। भक्ति मार्ग में थोड़ा कोई भी भगवान को याद करते हैं, फिर भी उनको अलग काल की शांति तो मिलती है। बाकी कोई सोचे कि इस दुनिया में जनसंख्या बढ़ाओ, पैदाइश करो, गृहस्थी बनाओ, इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख नहीं मिलता है। ये तो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आते और जाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय तो कोई श्रेष्ठाचारी बन न सके, क्योंकि माया का राज्य है। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। विकारी पैदाइश कैसी है, आपस में लड़ते रहते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमत भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी। ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब अमोर को आग लगती है तब आंख खुलती है। तुम बच्चों को संग ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है।
कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म है, बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। इतने सारे ब्राह्मण हैं तो इनका रचने वाला भी तो कोई ब्रह्मा होगा, तो वो भी नहीं दिखाते। यह तो समझाना है। तो बाबा ने कहा यह भी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते, तो ये समझाना है। कौरव और पांडव दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर प्रजापिता चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति विष्णु, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ भी नहीं समझते कि ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, उन्हों को देने वाला कौन है। तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते। एक को तो नहीं सुनाया जाता। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है, तो बच्चों को सर्विस पर ही अटेंशन देना चाहिए कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है। होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम में जाना चाहते हो। मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे जाकर माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियन को भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेजें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनवाए हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे। जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। बाबा ने कहा नए नए बच्चे आएंगे, ऐसी ऐसी सेवाएं करेंगे जिनको देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी में सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता, वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते तो उनको मनुष्य कहा जाता है।
एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए, संग के रंग में नहीं आना है। बाबा ने कहा अगर एक कोई सही नहीं चलता है तो दूसरे को उसके संग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है। कोई सेवा नहीं करता है तो ये नहीं करता है तो हमें भी नहीं करनी है, सर्विस में बिजी रहना है। तो बाबा ने कहा किसकी बुद्धि में बैठ, किसको भी समझाना बहुत सहज है, किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है तो वह क्या काम करेंगे। धन है दान नहीं करते तो उनको मनुष्य कहा जाता है। एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं तो संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ख्याल आना चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। सतो प्रधान बुद्धि न अपना, बाबा ने कहा तमो प्रधान बुद्धि, जिनको सर्विस के ख्याल चलते रहते हैं वो है सतो प्रधान बुद्धि। और बाबा ने कहा तमो प्रधान बुद्धि न अपनों का, न अपना न दूसरों का ख्याल करते, उनको बेसमझ कहा जाता है। वो सेवा करेंगे तो सेवा नहीं, डिसर्विस ही करेंगे। किसी को समझाएंगे तो उसको पूरा नहीं समझाएंगे और उसको ऐसी बातें सुना देंगे वो, और बेचारा 2 कोस दूर चला जाएगा। क्यों? खुद की बुद्धि तमो प्रधान है तो वो तमो प्रधान वाला ही काम करेगी। तो बाबा ने कहा सेवा करने वाले की बुद्धि भी कैसी चाहिए, सतो प्रधान। इसलिए बाबा ने भोजन की परहेज बताई है, पवित्रता की परहेज बताई है, संग की भी परहेज बताई है। अगर जो तीनों तरह की परहेज करता है, तीनों प्रकार से अपना ध्यान रखता है, उसकी बुद्धि सतो प्रधान बनेगी। वो सेवा करेगा तो सुख देने वाली सेवा करेगा, किसी को भगवान के परिवार के नजदीक लाएगा। और जो तमो प्रधानता से सेवा करेंगे तो दूर कर देंगे, उसको नजदीक वाले को भी दूर कर देंगे, विमुख कर देंगे। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करते, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। अब बाबा दोनों का अंतर बता रहे हैं, अपनी बुद्धि की चेकिंग करनी है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है, हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। पता है हम गलत कर रहे हैं, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। अपना, बाबा ने कहा पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान धन दान करने से, बाबा ने कहा ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बनना है। मनुष्य नहीं बनना माना कंजूसी नहीं करनी है, या फिर समय की भी कंजूसी नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। होता है धन है लेकिन दान करने के लिए भी समय भी तो चाहिए। तो धन ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है।
दूसरी पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। ऐसे नहीं है कि बाहर वालों से हिसाब किताब है, ब्राह्मणों से भी हिसाब किताब है, क्योंकि 84 जन्म वाली आत्माएं भी हैं और कम जन्म वाली आत्माएं भी हैं, तो सबसे हिसाब किताब बने हुए हैं, तो उन सबको चुकतू करना है। तो बाबा कहते हैं कि बाहर जो थे जब तो लोहे की जंजीरें थी, अभी बाबा के बच्चे बन गए तो सोने की जंजीरें हो गई, कि हिसाब किताब बन भी जाते हैं और फिर एक का 100 गुना हिसाब किताब चुकतू करने में समय शक्तियां भी लग जाती है। एक का 100 गुना बनता है तो उसको टाइम भी तो लगेगा चुकतू करने में। इसलिए बाबा ने कहा पहले जो बन गए उनको चुकतू करना है। ये सावधानी रखनी है, संभाल रखनी है कि अब हम नए हिसाब किताब किसी के साथ ना बनाएं। तो मनुष्य से दूसरी पॉइंट बताई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान हो। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वह और अच्छा और जो होने वाला है वह भी बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। भाग्य विधाता ने याद और सेवा ये ऐसी विधि दी है जिससे जितना अपना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं श्रेष्ठ। चाहे योग करें या फिर सेवा करें, दोनों ही करें, दोनों से भाग्य बनता है। क्योंकि खाली योग करेंगे तो योग भी नहीं होता है, खाली सेवा करेंगे तो सेवा भी इतना समय तक नहीं कर सकते। तो योग से शक्ति मिलती है सेवा करने की, इसीलिए योग के बाद सेवा करेंगे तो बहुत अच्छी सेवा होगी और सेवा के बाद योग करेंगे तो बहुत अच्छा योग लगेगा। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। और बाबा ने कहा ना कि सेवा जो है ये बिजी रहने का साधन है। अगर सेवा नहीं है तो श्वास संकल्प सब व्यर्थ जाता है। इसीलिए कहा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन वो है जो सदा सेवा में, याद और सेवा में बिजी रहता है, उसका समय वेस्ट नहीं जाता है। तो इसीलिए ये नहीं सोचें कि भाई हम तो बुजुर्ग हो गए, हम क्या सेवा करेंगे। आत्मा तो बुजुर्ग नहीं है, शरीर ही तो। फिर भी बाबा कहते हैं इस शरीर को चलाना है, एक्टिव रखना है, तो सेवा करते रहना है। नहीं तो शरीर क्या होगा, ये आलसी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, शरीर चलेगा नहीं तो ये बैठ जाएगा एक जगह। इसीलिए बाबा ने कहा इसको चलाने के लिए कोई न कोई सेवा
करने और मन को परमात्मा से लगाने के लिए बीच बीच में योग भी करना है, ताकि मन भगवान से लगा रहे, उससे हम दूर न हो जाएं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सेवा में भी लगे रहना, बीच बीच में योग भी करें और ज्ञान भी करें, सेवा भी करें, ताकि स्वस्थ मन से और तन से, जब दोनों से स्वस्थ होंगे तो कहीं निरोगी। तो सदा संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना, हर परिस्थिति में संतुष्ट मणि बनना ही है। ओम शांति।